श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। माँ कुलदेवी नमः। माता पिता चरण कमल भ्यो नमः। अभी तक हम लोग पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि और वैदिक रीति से उसकी विस्तृत और संक्षिप्त पूजा विधि जान गए और आज के अध्याय 21वां अध्याय में है पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय और बिल्व का महात्म्य। तो पार्थिव पूजा की महिमा चर्चा कर रहे हैं। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता हुआ कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। 3 प्रकार के लिंग कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो, वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों को, द्विज ब्राह्मण को ही कहते हैं, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती है जो श्रापित तो ब्राह्मण होते हैं। वो जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर का विधि पूर्वक नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ तथा सर्व, भाव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं। शिव के परिवार का नाम देखिए कितने लोग रहते हैं एक शिवलिंग के साथ। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कृतिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक फिर 11 रुद्रों की भी पूजा करना चाहिए। 11 अलग से छोटे छोटे रुद्र बना के एक जगह रखते हैं। पूजा के समय जब पार्थिव पूजा करते हैं तो 11 रुद्र का भी पूजा करना जरूरी होता है। कृतिमुख का भी आवश्यक होता है, वीरभद्र का भी आवश्यक होता है। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का आप जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का नाना प्रकार की जो स्तुति आपको याद है वो शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें, तब पूजा पूर्ण माना गया है। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। बहुत लोग उत्तराभिमुख नहीं जानते हैं, अपना मुंह उत्तर की ओर हो, ऐसे बैठना चाहिए शिव के पास। जहां शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना चाहिए या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उधर से भगवान शंकर का वामांग है जिसमें शक्ति स्वरूपा
देवी उमा विराजमान है और उत्तर तरफ से जलहरी का जल भी बहता है ना, उधर नहीं बैठना चाहिए। पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, जहाँ शिवलिंग रखे हैं उसके पश्चिम भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। तो किसी भी देवी देवता के पीछे की ओर से पूजा नहीं करना चाहिए, उचित नहीं होता। अतः बच गया दक्षिण दिशा, वही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे। जैसे यहाँ शिवलिंग रखा है, उधर उत्तर है, तो हम यहाँ बैठे दक्षिण दिशा की ओर बैठे, तब पूजा करें। और विद्वान पुरुष को चाहिए कि त्रिपुंड लगा ले और ये रुद्राक्ष की माला पहन ले और बेलपत्र और अक्षत जरूर रखें, तब शंकर की पूजा करें, इनके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लें, चंदन से कर लें। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का क्या निर्णय है, यह बताइए। साथ ही बिल्व का महत्व भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको सत्ता धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव के नैवेद्य संबंधी चर्चा कर रहे हैं। भगवान का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दीजिए। देखना है कि कहाँ का नैवेद्य खाना है और कहाँ का नहीं। शिव के नैवेद्य को देख लेने से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। खाते समय शिव को याद करते रहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को यह कहकर नहीं रखना चाहिए कि बाद में खा लूंगा, रख दो। वह मनुष्य पाप से बंध जाता है। जिसने भी शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता। ध्यान दीजिए, कोई भी अगर शिव का नैवेद्य दे तो सोच समझकर ही खाना चाहिए, क्योंकि शिव का जो दीक्षा लिया है वो तो बिल्कुल खा ही सकता है, लेकिन उसके आगे उसके लिए है कि जो शिवलिंग का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, जो शिव का दीक्षा लिया उसके लिए। परंतु जो अन्य देवताओं के दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में मन को लगाए हुए है, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में सुनिए। जहाँ शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां से उत्पन्न शिवलिंग हो, पारद शिवलिंग, पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केशर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायन व्रत के सामान्य पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पे धारण करता है तो उसका सारा पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ लेकिन भी है, जहाँ चंड का अधिकार है वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ के ही शिव निर्माल्य को खाना चाहिए। बाण लिंग जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग है, वहाँ चंड का अधिकार नहीं है। स्वर्ण आदि धातु से जो लिंग बने हैं वहां भी चंड का अधिकार नहीं है। स्वयंभू में भी चंड का अधिकार नहीं है। तो यहाँ का प्रसाद खाना चाहिए। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, 3 बार थोड़ा थोड़ा जो जल गिरता है जलहरी से उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह्य है, वह सब भी शालिग्राम शिला से स्पर्श से पवित्र ग्रहण करने योग्य हो जाता है। अब देखिए, जो जिनके घर में शालिग्राम की शिला है, पत्थर है, तुलसी जी के पास या घर में रखे हैं, तो यदि कोई शिव का हो नैवेद्य तो उसमें टच करा दे, उसके बाद खा सकते हैं। नहीं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग का ही खा सकते हैं, हर शिवलिंग का नहीं। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु शिवलिंग से रहित है, मतलब उसमें टच नहीं हुआ है, दूर से थाली कटोरी में निवेदित किया गया है, ऊपर नहीं चढ़ा है, वह अत्यंत पवित्र समझना चाहिए। देखिए, ये सब अंतर है, गौर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब शिव की पूजा करते हैं
तो वो भगवान है, हमारे पूर्वज, हम उनके संतान हैं, तो अपने जैसा समझना चाहिए। यदि हम बैठे हैं और कोई हमें बहुत हमारे घर के परिवार के सदस्य प्यार करते हैं, तो थाली में न दे करके लाके भगोने से चावल दाल मेरे सिर पे रख देंगे तो कितना क्रोध आएगा। उसी तरह भगवान के ऊपर, पार्वती के मैया के ऊपर लोग जाके इतना बड़ा अमरूद रख देते हैं, आम रख देते हैं, फल इतना उसमें चीटी वाला खीर रख देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। एक तो वो उस पे रखा हुआ चंड का हो गया, खा नहीं सकते। दूसरी बात, उनको कैसा महसूस होगा। शंकर भगवान जल बेलपत्र अक्षत चढ़ाने योग्य हैं, तो उसको एक कटोरी में नैवेद्य दिया जाता है जो टच नहीं होता है, तो सब कोई खा सकते हैं और चंद्रायन व्रत का फल ले सकते हैं। तो इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय है। अब तुम लोग सावधान होकर आदर पूर्वक अब बेलपत्र का, बिल्व वृक्ष का महत्व सुनिए। यह बेल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे बताएं, सुनिए। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। पूरे दुनिया का तीर्थ स्थल है बिल्व के जड़ में। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, बेल के पेड़ के नीचे बैठ के स्नान अपने जल सींचेगा, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पालेगा और वही इस भूतल पर पवित्र माना जाएगा, पावन माना जाएगा। इस बिल्व जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। थाला बना के उसमें जल भर देना चाहिए बिल्व वृक्ष में। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीप जला कर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतार कर और वही बिल्व से पूजा करता है बिल्व वृक्ष की, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी प्रेम से भोजन कराता है, वह कोटि गुणा पुण्य प्राप्त करता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घी से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगो पांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अघनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निवृत्ति मार्ग उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए भोजन को ही नैवेद्य में निवेदित करना चाहिए और सूक्ष्म लिंग ही उनके लिए श्रेष्ठ बताया गया है। वो विभूति से पूजन करें, विभूति को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करें और पूजा करके और वो विभूति का बने हुए शिवलिंग को अपने मस्तक पर धारण कर लें। इस तरह से अध्याय 21 और 22 संपन्न हुआ। बोलिए भगवान शंकर की जय।